हे गाइस, दिस इज अरविंद और आज का जो टॉपिक है वो है बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 6000। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज तो यही है कि 6000 में भी स्मार्टफोन। मैं यहाँ पे फोन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ और उसमें भी मैंने मिनिमम क्राइटेरियाज रखे हैं। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब दो 4G सिम के साथ आप अपना एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। उसी के साथ कैमरा अच्छा होना चाहिए, सेल्फी कैमरा भी होना चाहिए, HD+ डिस्प्ले होनी चाहिए, कम से कम 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए और उससे ऊपर भी हो सकती है। इसी के साथ 10 वोल्ट की चार्जिंग होनी चाहिए, रिवर्स चार्जिंग भी है बहुत सारे फोन्स में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ एक केपेबल प्रोसेसर होना चाहिए जो कम से कम बहुत कमाल की गेमिंग तो नहीं लेकिन डे टू डे लाइफ के टास्क जो हैं वो काफी आराम से हैंडल कर पाए। नो मैटर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, दादाजी किसी को भी, मतलब परिवार में जो पहली बार किसी स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस बने। और मुझे पता है कि इस प्राइस रेंज में ना बहुत सारे लोग फोन खरीदते हैं। मैंने मजाक में पहले एक वीडियो बना दी थी बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 6000 कुछ महीनों पहले, और उस पे भाई ऑलमोस्ट 2.5 लाख व्यूज हैं। और डेफिनेटली मुझे उस चीज से आइडिया लगता है कि हाँ काफी लोग हैं जो इस प्राइस रेंज में भी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। और मुझे पता है कि इस प्राइस रेंज में लेने वाले लोग ना बहुत जल्दी स्मार्टफोन को स्विच नहीं करते 1-2 साल में। तो ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड मैंने चूज किए हैं लाइक रियलमी, रेडमी, जो आपको एक लंबे टाइम तक आपका साथ निभा पाए और काफी आराम से अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा ही तरह आपको वीडियो को लाइक करना है शेयर, और उसके बाद अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, उसके बाद कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला मैंने फोन इस प्राइस ब्रैकेट में रखा है वो है Realme C20 या फिर Realme C11 2021। दोनों फोन ऑलमोस्ट एक ही स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं और एक ही प्राइस रेंज को आपको यहां पे प्रोवाइड करते हैं। यहां पे इसके साथ आपको देखने को मिलने वाली है 6.5 इंचेस की HD+ 720p वाली IPS LCD डिस्प्ले, और इसकी मैक्सिमम जो ब्राइटनेस है वो है 400 मैक्स निट्स की। तो इस चीज का भी मैंने ख्याल रखा है कि अगर आप धूप में बाहर जाओ, जो आउटडोर हो, उसमें भी आपकी जो ब्राइटनेस हो वो आपको लो फील ना हो। इसी के साथ आपको देखने को मिल जाता है इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज ऑप्शन, जिसमें आप 256 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, मतलब फोन गिरता विरता भी है तो कुछ टाइम तक आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। अगर थोड़ा हल्का गिरा है तो ऐसे नहीं कि ऐसे फोड़ दिया कहीं भी लगा के। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिल जाता है MediaTek Helio G35। ये एक कैपेबल प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे आता है और 2.3 GHz क्लॉक्ड है। और इसी के साथ आपको देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी और 10 वोल्ट की चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है इसमें, और चार्जिंग अडेप्टर आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ये रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, मतलब आपका कोई दोस्त बैठा हुआ और उसका फोन डिस्चार्ज है ना तो केबल लगा के सीधा चार्ज कर दो, ऐसे जैसे आपने कोई फोन नहीं, यहाँ पे आपने पकड़ा हुआ है कोई पावर बैंक। इसी के साथ जो इसका 2GB रैम 32GB वाला रैम वेरिएंट है ना वो आपको 6799 में देखने को मिलता है। लेकिन ऑलवेज कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलते रहते हैं, जिसके चलते ये आपको ऑलमोस्ट 6,500 या 6,000 रुपए के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। तो ये Realme C20 या C11 2021 आपके लिए बहुत ही कमाल की डील हो सकता है Realme की ओर से। और उसके बाद जो अगला मैंने फोन रखा है इस प्राइस ब्रैकेट में वो है Redmi 9A। मुझे पता है कि काफी सारे लोगों को Redmi के फोन्स पसंद होते हैं लेकिन उनका इतना बजट नहीं होता है। ऑलवेज हम कहते रहते हैं कि किसी को स्मार्टफोन खरीदना तो एटलीस्ट उसका ना 8-9,000 का तो बजट होना ही चाहिए, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए वो क्या करेंगे, तो उनके लिए है Redmi 9A। इसमें हमको 6.53 इंचेस की IPS LCD HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसमें अगेन आपको 400 मैक्स निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, मतलब काफी ठीक ठाक सी ब्राइटनेस आपको प्राइस के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है और 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा देखने को मिलता है, तो कैमरा भी अच्छा है। इसी के साथ आपको MediaTek Helio G25 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये अगेन 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे आता है। अब फैब्रिकेशन प्रोसेस में आपको ऐसे बता रहा हूँ कि जो प्रोसेसर बना हुआ है उसमें जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं ना उनकी साइज जो है वो इतनी है, इसके हिसाब से ही वो बैटरी कैपेसिटी को कंज्यूम करेगा। तो जो Helio G95, G95T ये सारे प्रोसेसर जो आते हैं वो 12 nm पे आते हैं, तो इनकी बैटरी कंजम्पशन है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होने वाली है। इसी के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है 2.0 GHz क्लॉक। इसमें भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 10 वोल्ट की चार्जिंग के साथ, और अगेन ये भी रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट कर जाता है। और इसका जो 2GB 32GB वाला रैम वेरिएंट है ना वो आपको अगेन 6799 में देखने को मिलेगा, जहां पे ये अमेजोन पे देखने को मिलता है। और अमेजोन पे प्राइम डेज आने वाले हैं जिसके
जिसके चलते ये और भी सस्ता आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगेन आप Redmi 9A की तरफ भी देख सकते हो अगर आप Redmi के डाई हार्ड फैन हो। और उसके बाद जो तीसरा स्मार्टफोन मैंने इस प्राइस ब्रैकेट में रखा है वो उन लोगों के लिए है जिसको रैम थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, कैमरा के होल्स भी उसको बहुत ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए रख दिया है पोको C3। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी फ्लिपकार्ट पे ये एक्सिस बैंक का 10% ऑफ चल रहा है, जिसके चलते आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा 6,749 रुपीज में, मतलब ऑलमोस्ट 6,500 रुपए की 7,000 रुपए की प्राइस रेंज में। तो इसमें आपको देखने को मिलता है क्या है, इसमें आपको 6.43 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, HD प्लस डिस्प्ले है। इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है और 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलता है। ये इकलौता ऐसा फोन है जो इस प्राइस रेंज में ट्रिपल रेयर कैमरा को लेके आता है। और इसी के साथ आपको सेल्फी कैमरा भी अच्छा देखने को मिलता है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है, 10 वोल्ट की चार्जिंग है, रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है और MediaTek Helio G35 वाला प्रोसेसर है, जो अगेन मैंने बताया कि काफी ज्यादा इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग कैपेबल प्रोसेसर बन के आता है। और इसमें हमको पावर देखने को मिल जाती है 2.3 गीगाहर्ट्ज की, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा है। इसी के साथ इसका 3GB रैम 32GB वाला जो रैम वेरिएंट है ना, वो आपको आफ्टर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा 6,749 रुपीज में, 6,749 रुपए में। तो आप इसकी तरफ भी देख सकते हो, जो पोको है वो हमको MI की तरफ से ही देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये कोई ऐसे अजीब सी ब्रांड नहीं है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो लास्ट स्मार्टफोन मैंने इस प्राइस ब्रैकेट में रखा है वो है Infinix Smart HD 2021 का मतलब यह है कि 2021 में ही ये लॉन्च हुआ है। और इसी के साथ किसी को अगर बड़ी डिस्प्ले चाहिए हो ना, बहुत ज्यादा वीडियोस देखता हो यूट्यूब पे या कहीं भी, तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है 6.1 इंचेस के IPS LCD डिस्प्ले। तो ये जो डिस्प्ले है वो 500 मैक्स ब्राइटनेस को लेके आती है। मतलब जितने फोन मैंने आपको बताया सबसे ब्राइट डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलते हैं। मतलब आप आउटडोर में भी काम कर सकते हो इससे, बहुत ज्यादा तो नहीं बट स्टिल ये काफी अच्छे से हैंडल कर जाएगा बाहर की हार्श लाइटिंग को। और इसी के साथ इसमें MediaTek Helio A20 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये 1.8 गीगाहर्ट्ज क्लॉक्ड है और इसी के साथ अगेन ये 12 nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे आता है। इसका प्रोसेसर तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें एक बड़ी डिस्प्ले आती है इसलिए यहाँ पे कंसिडर किया है। और इसी के साथ ये Android 10 पे आता है और यहाँ पे Android 10 नहीं है, ये Go एडिशन है, इस चीज का ध्यान रखना, दोनों में अंतर होता है। और इसी के साथ 5000 mAh की बैटरी है और इसी के साथ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और 2GB 32GB वाला जो रैम वेरिएंट है ना, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा Infinix 6,499 रुपीज में, 6,500 रुपए की प्राइस रेंज में। तो ये जो फोन है वो अगेन मैंने कोई बहुत ऐसे रिकमेंडेशन में नहीं है, जो स्टार्टिंग के 3 फोन है उनकी तरफ आप डेफिनेटली देख सकते हो। आपका जो एक्सपीरियंस है वो लॉन्ग लास्टिंग बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं, क्योंकि Redmi, Realme और इसी के साथ पोको अच्छी ब्रांड्स हैं, डेफिनेटली अच्छी ब्रांड्स हैं जो आपको इस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन प्रोवाइड करवा रही हैं। यही एक बहुत अच्छी बात है। तो बस यार, जितने फोन्स मैंने बताए उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, जहां पे आप डायरेक्टली जाके इसको बाय कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और इसी के साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और इसके बाद करना है बेल आइकन को प्रेस। एज यूजुअल है वो फंटास्टिक डे और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।